जय श्री राम। गुरुवार गुरु ज्ञान ज्योतिष की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम ज्योतिष को बड़ी सरलता से और बड़ी सहजता से आपको सिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हमने टॉपिक्स को लिया हुआ है। और जितना ज़्यादा सरल तरीके से मैं इसमें समझा सकता हूँ, जिससे आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो, वो चीज़ें मैं अपनी तरफ से प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। इससे पिछले 2 वीडियो में हमने गुरु की दृष्टि और मंगल की दृष्टियों के बारे में बात की, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमने इसमें कवर किए हैं। आज का हमारा विषय होगा शनि की दृष्टियों के बारे में। कोई भी ग्रह है, उसको अगर आप नॉर्मली ये समझ के चलें कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का एक स्वभाव है और उसकी एक दृष्टि है। वो अपनी दृष्टि कब और कहाँ किस स्थितियों में डालता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार के लोगों को देखता है तो उसकी दृष्टि शुभ होती है, वो उनका भला चाहता है। वो चाहता है ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहन है, तो उनके लिए मेरा अच्छा स्वभाव हो। और जो बाहर वाले लोग होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जिनको वो पसंद नहीं करता, तो उसके लिए उसका स्वभाव और उसकी जो दृष्टियां होती हैं वो गलत होती हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो घर परिवार के लोगों को गंदी नजरों से नहीं देखेगा, लेकिन वो बाहर के लोगों को देख सकता है या शत्रु के लोगों को देख सकता है। इसका मतलब हर व्यक्ति विशेष का अपना एक स्वभाव है। अब हम बात कर रहे हैं शनि के बारे में। ये शनि प्लेनेट, जिसको हम कर्म कारक कहते हैं, मैं जन्म लेते ही अगर पहली सांस लेनी शुरू करता हूं तो ये मेरा कर्म है, और मेरे कर्मों पर शनि का अधिकार है। मैं अपने जीवन में क्या कर्म कर रहा हूँ, वो नौकरी के लिए कर्म है, पढ़ाई के लिए कर्म है, व्यापार के लिए कर्म है, दैनिक जीवन के कर्म है, कोई से भी कर्म है, उन पर जो अधिकार है वो शनि का। इसलिए शनि को कहा गया कर्म फल प्रदाता। और यहीं से जुड़ता है न्यायाधीश, न्याय देने वाला, कि जैसे आपके कर्म है वैसे आपका रिजल्ट है। आप ये सोचते हैं कि मैं आज अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा, तो एक बात ध्यान रखना, आपके वो अच्छे और बुरे कर्म दोनों लिखे गए हैं। जब कभी जीवन में स्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहेंगी, विशेष तौर पर शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, शनि की ढैया या साढ़े साती या पनौती जीवन में आएगी, तो आपके उन पुराने जो खराब कर्म है उनका खाता खुलेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए कहते हैं ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए सोच समझ के आपके कर्मों का, आप अपने कर्मों से शनि को बली कर सकते हैं, आप अपने कर्मों से शनि को डाउन कर सकते हैं। निर्भर यह है कि आप क्या कर रहे हैं। सब कुछ यही नहीं कि ईश्वर ने हमें भेज दिया तो वही कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, नहीं। व्यक्ति के क्रियामान कर्म करते हैं काम। आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, भले ही आप संचित कर्म लेकर पैदा हुए, लेकिन क्रियामान कर्म है। ईश्वर ने आपको विवेक दिया, समझदारी, बुद्धि दी है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए आपको 84 लाख योनि में सबसे ऊपर बिठा के मनुष्य बनाया गया। आपको कुत्ता या बिल्ली या गाय भैंस नहीं बनाया गया। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ योग्यता है और आप उसको पहचाने और करें। अब शनि के बारे में देखें तो शनि एक स्लो मूविंग प्लेनेट है, जिसका हमारे जीवन में इन चीजों का अधिकार है जो मैंने आपको बताया है। ये अपना प्रभाव किसी भी चीज पे गहरे और लंबे समय तक दे सकते हैं। इसलिए शनि के लिए कहा गया, शनि जहां बैठते हैं वहां भी प्रभावशाली है, लेकिन जहां पर दृष्टि देते हैं वहां पर ज्यादा प्रभावशाली है। शास्त्र में इसके बारे में अलग अलग कहानियां भी कही गई है। मैंने शुरुआत में इसके बारे में जिक्र किया था जब हमने ये सीरीज शुरू की थी, कि भाई शनि की दृष्टियां श्रापित दृष्टियां हैं। और शनि की दृष्टियां जब श्रापित हैं तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये स्थिति आपके जीवन के अंदर आपको उस भाव से संबंधित तकलीफ दे सकती है। ये नहीं है कि शनि की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां फल नहीं मिलेंगे। सीधी बात है, शनि को स्वभाव में एक अशुभ ग्रह कहा गया, और अशुभ ग्रह का सीधा सीधा सा स्वभाव है, एक होता है नॉर्मल टीचर, एक होता है डंडा लेकर पढ़ाने वाला टीचर। अल्टीमेटली दोनों को ही पढ़ाना है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। शनि का थोड़ा सा जो तरीका है वो आपको दंडात्मक तरीके से सिखाने का, एफर्ट्स लगाने का, ज्यादा मेहनत करा के देने का है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट तो उन्हें भी देने। इसलिए ग्रह की दृष्टि भी उसी प्रकार की है। इसलिए शनि की दृष्टि को ज्यादा खराब माना गया है, क्योंकि ये शास्त्र के हिसाब से श्रापित भी है, और जिस भाव पर शनि की दृष्टियां हैं उस भाव से संघर्ष है। जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं, जितनी भी दृष्टियां बनी है उसमें ग्रह को लगन में बिठाया गया है, कि भाई लगन में बिठाओ और डिसाइड करो ग्रह को कहाँ दृष्टियां देनी है। इसलिए शास्त्र में देखा जाए तो शनि की दृष्टि, दो स्पेशल दृष्टि शनि को मिली है। कोई भी व्यक्ति सीधा देख सकता है, लेकिन शनि
तो यहाँ दो दृष्टियां एक्स्ट्रा मिली है, एक तीसरी दृष्टि और एक सातवीं 10वीं दृष्टि। अब तीसरी दृष्टि का मतलब है कि शनि अगर यहां से बैठकर तीसरे घर को देखते तो तीसरा घर क्या है, हमारे सेल्फ एफर्ट्सों का है, छोटे भाई बहनों का है, संघर्ष का है, मेरे साहस, मेरे विक्रम, मेरे शौर्य पराक्रम का जो घर है वो तीसरा घर है। अब उस तीसरे घर पे जो दृष्टि पड़ेगी उसको आप ये समझ लीजिए कि शनि किसी भी भाव में कुंडली में बैठे हुए हों, अगर उन्होंने किसी भाव पर तीसरी दृष्टि डाली तो उस भाव से संबंधित फल बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होंगे। चाहे शनि किसी भी भाव में बैठा हो, लेकिन जिस भाव पर उसकी तीसरी दृष्टि है उसका सीधा मतलब है कि वो जो दृष्टि है वो दृष्टि श्रापित होने के कारण उस भाव से संबंधित फल को इजी नहीं लेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि तीसरे घर में बैठकर पांचवें घर पे दृष्टि देते हैं तो ये आपके जीवन में एजुकेशनली प्रॉब्लम दे सकते हैं, एजुकेशनली हर्डल्स डाल सकते हैं, प्रेम संबंधों में हर्डल्स डाल सकते हैं, संतान होने में विलंब कर सकते हैं। इसलिए शनि की दृष्टि श्रापित होने के साथ जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से संबंधित जो फल हैं उनको प्राप्त होने में समस्याएं हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि वो फल प्राप्त ही नहीं होंगे, उस भाव से संबंधित फल प्राप्त करने में प्रॉब्लम्स होगी। इवन शनि अगर अपने भाव को भी देख रहा है, ये बात ध्यान रखिए, शनि अगर दृष्टि से अपने घर को भी देख रहा है तो भी वो उसके रिजल्ट देगा, लेकिन देगा वो धीमी तरीके से, स्लो तरीके से और संघर्ष कराकर ही। इसके अलावा अगर शनि किसी शत्रु की राशि को देख रहा है, फॉर एग्जाम्पल शनि तीसरे घर में बैठे हैं और मेष लगन है और शनि पंचम भाव में सूर्य की शत्रु राशि को देख रहा है, तो इसका सीधा अर्थ है कि पंचम भाव से संबंधित फल जहां पर सूर्य की शत्रु राशि पड़ती है उसके फलों को प्राप्त कराने में शनि प्रॉब्लम्स देंगे। अगर शनि आठवें भाव में बैठकर 10वें घर को देखते हैं तो सीधी बात है प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल पैदा होगा। शनि 12वें घर से बैठकर दूसरे घर को देखते हैं तो घर परिवार कुटुंब में कलह करा सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, धन को संचित करने में, संचय करने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी, परिवार के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। शनि अगर चौथे घर में बैठे हो और छठे घर को देख रहे हो तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, तो सीधी बात है कि शनि की दशा आएगी तो रोग ऋण और शत्रु तीनों मिलेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। उस रोग ऋण शत्रु से लड़ने की क्षमता भी शनि देंगे, क्योंकि शनि का काम है ये कि आपको संघर्ष से सफलता मिल रही है। अगर शनि पंचम भाव में बैठकर 7वें घर को देखते हैं तो वो आपके सामाजिक स्थितियों को बनाए रखने में स्ट्रगल देंगे, पत्नी के साथ या पति के साथ संबंध को बनाए रखने में स्ट्रगल देंगे। बहुत बार आपका सामाजिक रूप से वैवाहिक संबंध सुखी होगा लेकिन भीतरी रूप से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। यही शनि अगर आपके बैठ जाएं 11वें घर में तो आपके लगन को दृष्टि देंगे। अब लगन को दृष्टि देंगे तो सीधा मतलब है कि व्यक्ति की स्वयं अपने आप से ही लड़ाई चल रही है, स्वयं अपने जीवन का संघर्ष चल रहा है, वो शनि आपको एफर्ट्स डाल रहा है क्योंकि लगन आपका शरीर है। इसलिए शनि की तीसरी दृष्टि इसी प्रकार से है कि अगर वो लगन में बैठ के तीसरे घर को देखेगा तो साहस तो देगा लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में विमुखता देगा। 9वें में बैठकर 11वें को देखेगा तो लाभ तो देगा लेकिन फिर से बड़े भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ संबंधों में प्रॉब्लम देगा। यानी उस संबंध को मेंटेन करने के लिए आपके संघर्ष को बढ़ाने वाली ग्रह की दृष्टि शनि की 10वीं दृष्टि है, सॉरी तीसरी दृष्टि है। अब मैं हमेशा से ये कहता हूं कि जैसा व्यक्ति वैसी दृष्टि, तो जैसा शनि वैसी दृष्टि। अगर शनि मित्र राशि का है, जैसे शुक्र की राशियों का है, बुध की राशियों का है, अपनी राशि का है या उच्च का है, तो इसकी दृष्टि उतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी। और अगर शनि नीच के हैं और शत्रु राशि के हैं, 6, 8, 12 से बैठ के किसी भाव को देख रहे हैं तो उसकी दृष्टि जिस जिस भाव पर है वहां से संघर्ष उत्पन्न होगा, क्योंकि उस ग्रह का स्वभाव ही ऐसा है। आप इसको ऐसे जान सकते हैं कि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि है पुरुषार्थ और संघर्ष की दृष्टि, कि जिस भाव पे पड़ गई वहां पे ऐसा होगा। अब इसमें एक स्पेशल दृष्टि आती है शनि की 10वीं दृष्टि, कि शनि को अगर देखा जाए कि अगर शनि आपके
लगन में बैठकर 10वें घर को देख रहे हैं, तो 10वां घर मेरे कर्म कार्य क्षेत्र का है। क्या है? कर्म कार्य क्षेत्र का, उसको वहां से बिठा के माना गया। तो शनि की 10वीं दृष्टि कर्म की दृष्टि कहलाती है, उत्तरदायित्व की दृष्टि कहलाती है। कि शनि अगर किसी भी भाव पर 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं तो वहां से वो कर्म पैदा करेंगे, वहां से वो उत्तरदायित्व निभाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि मान लो लगन में बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, आप जितना ज्यादा कर्म से पीछे हटोगे उतना आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अंततः आपको घूम के फिर आना पड़ेगा कि यार आलस्य से कुछ नहीं होगा, मुझे तो काम तो खुद करना पड़ेगा। तो ये क्या है? शनि की वो दृष्टि है। क्योंकि शनि जिस भाव पर 10वीं दृष्टि देते हैं वो कर्म की दृष्टि है, उससे वो कर्म निकालने की कोशिश भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको कर्म की दृष्टि कहते हैं, तो सबसे पहली बात, अगर शनि दूसरे घर में बैठ गए तो सीधी बात है दूसरे घर से बैठकर 11वें घर को, तो पैसा कमाना मेरा कर्म भी है, मेरी जिम्मेदारी भी है, और मैं दूसरे घर से बैठकर देख रहा हूं, तो बहुत बार मैं अपने परिवार के काम को लेकर आगे चल जाता हूं। मेरे फादर के पास बिजनेस था, उन्होंने मुझे सौंप दिया, मैं उसके अंदर आ गया और मैंने इसको कर लिया। अंबानी की कुंडली के दूसरे घर में शनि है, 11वें घर को दृष्टि देता है। फादर ने बिजनेस बनाया, बच्चों ने उसको ज्वाइन किया और उन्होंने आगे चलाया। तो इसका मतलब है कि आप उसकी उत्तरदायित्व भी संभाल रहे हैं। लेकिन फल, अगर फल की बात करें तो शनि को सबसे पहले ये देखो कि वो अपनी राशि का है, स्वराशि का है, उच्च का है, या मित्र की राशि बुध या शुक्र की राशियों में बैठा है। तो उसके कर्म भाव पर पड़ रही दृष्टि, उसकी 10वीं दृष्टि ज्यादा फलित होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का मेष लगन है और शनि बैठे 8वें भाव में, 8वें भाव से बैठकर उसने तीसरी दृष्टि यहां दी, प्रोफेशनल लाइफ में संघर्ष दिया। पंचम भाव पर भी दृष्टि दी, संतान प्राप्ति में पीड़ा या डिले करना, एजुकेशनली आपको सेटिस्फेक्शन ना होना, एजुकेशन में उतार चढ़ाव, बुद्धि से संबंधित डिसीजंस में प्रॉब्लम, क्योंकि शनि शत्रु के घर में भी बैठा है, 8वें घर में खराब भाव में भी बैठा है और शत्रु को दृष्टि भी दे रहा है। यानी इन चीजों को, कर्म और 5वें घर से संबंधित फल को प्राप्त करने में अच्छा खासा संघर्ष कराएगा, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम देगा, संतान के साथ संबंध को साधने में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि उस ग्रह की दृष्टि है उस पर, वो 10वीं दृष्टि कर्म की है। अब आप अपने कर्म का उत्तरदायित्व भी निभा रहे हैं कि मेरा जो भी भला होना है वो मेरी एजुकेशन से होना है। मेरी संतान मुझसे कुछ भी कहे लेकिन उसके प्रति मैं हमेशा तैयार खड़ा हूं। मैं अपने संबंधों यानी विशेषकर प्रेम संबंधों के लिए लॉयल हूं, भले ही सामने वाला मुझे समझे या ना समझे। तो यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये कर्म और उत्तरदायित्व की दृष्टि है भैया। कि अगर शनि 12वें घर में बैठे हैं और यहाँ दृष्टि दे दी दूसरे, तीसरी दृष्टि, तो सीधी बात है कुटुंब परिवार और धन के लिए संघर्ष। तो शनि की 9वें भाव पर भी दृष्टि है, तो 12वें घर से है, तो बहुत बार शनि कोशिश करेंगे कि आपको बर्थ प्लेस से दूर ले जाकर कर्म कराएं, कि आपका भाग्य जो बनेगा वो घर से दूर जाके बनेगा। आपका भाग्य कहां से बनेगा? घर से दूर जाके बनेगा। ये मैं एक जनरली बता रहा हूं कि अगर आपके 12th हाउस में शनि बैठे हुए हैं तो वो कहेंगे भाई आपको 12वां घर तो खर्च का है, नुकसान का है, हानि का है। तो वहां पर खर्च नुकसान हानि किसकी है? शनि की। यानी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी रहो, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन वो कर्म की दृष्टि है, इसलिए कर्म करने के लिए घर से बाहर जाना ये होता है। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भाव पर है उसमें संघर्ष है, लेकिन उस भाव से संघर्ष से सफलता भी है। अब उस सफलता का स्तर तब डिसाइड होगा जब आप शनि को पहचानेंगे कि मैं किस लगन की कुंडली को लेकर बैठा हूं, मेरे लिए शनि मित्र हैं या शत्रु हैं, किस भाव में बैठे हैं और कैसे। ये मैं शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं। इसलिए ग्रह की दृष्टि को एक बार में कह देना तो गलत है। फॉर एग्जाम्पल किसी का वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन के लिए शनि योग कारक भी और मित्र भी। अब उसकी दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ जाएगी 10वीं, उस भाव से संबंधित वो चीजों को लाने की कोशिश करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो कि मान लीजिए ये वृषभ लगन ही है, तो शनि यहाँ और यहाँ के मालिक है, और शनि मान लीजिए यहाँ बैठे हैं उच्च के होके, तो शनि के चौथी 10वीं दृष्टि कहाँ ही? चौथे भाव पे।
तो बहुत बार ऐसा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र से, जनता के क्षेत्र से पैसा कमाता है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करके पैसा कमाता है, क्योंकि वो शनि की कर्म की दृष्टि भी है। शनि सातवें घर में उच्च के भी होते, शनि यहाँ पर जो है अच्छे भाव में भी यानी केंद्र में भी बैठे हुए हैं, योग कारक भी हैं और 10वीं दृष्टि चौथे घर पर भी है, इसलिए इसको समझने की जरूरत है। अब उसके विपरीत में अगर आप देखो कि जी शनि को हम देख रहे हैं, जैसे शनि यहाँ लगन में ही बैठ गए और मेष लगन है, नीच का शनि है, 10वें भाव को देखता है, तो कर्म तो होगा लेकिन उस कर्म के प्रति संघर्ष बहुत होगा, उस कर्म के प्रति स्ट्रगल बहुत होगा, ये बात आप जानिए। अब आती है बात शनि की 10वीं दृष्टि को नॉर्मली हम कर्म प्रभाव और करियर के लिए देखते हैं। करियर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने वाला होता है, लेकिन उन्नति देता है, ठोस मजबूती की तरह आगे बढ़ता है, व्यक्ति को अनुशासित बनाता है कि 10वीं दृष्टि जहां पे है उस चीज के लिए उसको अनुशासन में लाना, कि अनुशासन में लाना है, कड़ी परीक्षा करा के आपको जीवन में बड़ा बनाना है। इसलिए अगर आप ये सोचते हो कि शनि की दृष्टि श्रापित है और बुरी ही है, तो भाई आपका ज्योतिष वहीं के वहीं रखा रह जाएगा, आप इसी चीज में हमेशा उलझते रह जाएंगे कि भैया ये तो दृष्टि खराब है, दृष्टि खराब है, और वो लोग आगे निकल जाएंगे जो इस चीज को समझ जाएंगे। कि मैंने हमेशा कहा कि अगर शनि बढ़िया भाव में है, अच्छे ग्रह की राशि में बैठा है, तो वो तो आपका भला करने की कोशिश करेगा। अब इसमें भला क्या है कि शनि की दृष्टि तो श्रापित है, हाँ तो भैया अच्छी बात है, अगर वो श्रापित है आपसे थोड़ा संघर्ष करके आपको बड़ी सफलता देगा, क्योंकि वो आपके लिए अच्छे भाव में बैठ के मित्र भी है। और आप अगर चीजों को समझ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप सिर्फ दृष्टियों को समझेंगे, इसलिए आपको वो चीजें समझनी पड़ेंगी। और जब व्यक्ति एक बार समझ जाता है, उसको ये बता दो कि भाई ये रास्ता जा रहा है ना, ये 4 किलोमीटर का रास्ता बड़ा टिपिकल है, इसमें रास्ता भी ठीक नहीं है, तो आपका माइंड मेकअप हो जाता है कि भी उसने कहा था रास्ता ठीक नहीं है, तो मैं बड़े धैर्य से सहजता से चलूंगा, चाहे पैदल चलूं चाहे मैं गाड़ी से चलूं, लेकिन मैं सुरक्षित पहुंचने की कोशिश करूंगा, खुद भी सुरक्षित पहुंचूंगा, मेरे साथ जो बैठे हैं वाहन में उनको भी सुरक्षित ले जाऊंगा, क्योंकि मुझको पहले से पता है कि उसमें यही हुआ है। तो वो उस दृष्टि का पॉजिटिव भी यही है कि आप उसमें सुधार कर सकते हैं, कि अगर मेरे 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है और वो प्रॉब्लम दे रही है, तो मैं ऐसे कर्मों में इन्वॉल्व ना हूं जो मेरे लिए बेकार है, जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो वो चीज थोड़ा सा है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि शनि क्या है, एक ऐसे टीचर है जिसके हाथ में स्टिक है, और वो बच्चों की गलती को सुधारने के लिए डांटेंगे भी मारेंगे भी, लेकिन डांट मार के फटकार के आपको बिल्कुल फिट कर देंगे। इसी को कहते हैं शून्य से शिखर तक ले जाने वाला शनि। इसलिए बहुत लोग जीवन में शनि की दशा में शून्य से शिखर तक जाते हैं, और उनसे पूछो तो वो कहते हैं जी बहुत टफ टाइम रहा, बहुत मेहनत हुई, हमें तो याद ही नहीं कि हमने चैन की सांस कब ली, या हमें तो याद ही नहीं कि हमने कब सोचा कि अब जीवन स्मूथ चलेगा। हम रोज कर्म करने वाले हैं, हम रोज गड्ढा खोदते हैं, हम रोज पानी पीते हैं। इसलिए ग्रह को डिसाइड करना जरूरी है कि वो ग्रह आपके लिए कारक है या अकारक है, वो मित्र राशि का है, वो उच्च का है या स्वराशि का है, वो नीच का है, शत्रु राशि का है, और कौन से भाव से दृष्टि आपको दे रहा है। इसलिए कहा जाता है कि वृषभ लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन वालों के लिए जो शनि की प्लेसमेंट है या शनि की जो दृष्टि है वो अक्सर शुभ होती है। अगर आपकी पत्रिका में शनि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो शनि जिन चीजों से खुश होते हैं वो काम करने शुरू कर दो, जैसे असहाय लोगों की मदद करना, गरीबों को मदद करना, कर्मचारियों का मान सम्मान करना, शनिवार के दिन गरीब लोगों की मदद करना, उन्हें खाना खिलाना, उनकी जरूरत की चीजों को पूरे करना, अपने नौकर लोगों से बड़ा अच्छा व्यवहार रखना, हनुमान जी की आराधना करना, शनि देव के मंत्रों के विशेष तौर पे इसका जो पौराणिक मंत्र है उसका जाप करना, अनुशासन से रहना, नशे से, मदिरा से, नॉनवेज से, इनसे दूर रहना। जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे तब आप देखेगा कि आपको खुद ही लगने लगेगा कि हाँ भी भले ही एफर्ट्स हैं लेकिन अब मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, अब मैं धैर्य से चल रहा हूँ, अनुशासन से चल रहा हूँ, सच्चाई के मार्ग पर चल रहा हूँ। तो ये था हमारा आज का विषय कि भाई अगर शनि को आपको पहचानना है तो शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि आपके लिए कैसे फल देने वाली होती है उसको मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। बाकी आप भी पढ़ रहे हैं, आपका भी अपना अनुभव है,
आप भी अलग अलग कुंडलियों को देख कर समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। जय श्री राम।